वार म्यूज़ियम देखने के बाद हम लोग रिफ़्रेशमेंट के लिए एक दुकान पर रुके। ਲਓ ਸਰ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਟੇਸਟ ਕਰੋ ਕਿੱਦਾਂ ਟੇਸਟ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਭਾਰਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਆਪ ਮਿੱਠੀ ਕਚੌਰੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ इसके बाद जैसलमेर से 20 किलोमीटर का सफ़र तय करने पर हम कुलदरा गांव पहुंच गए। यह है कुलदरा गांव का मुख्य द्वार। यह गांव भूतिया गांव के नाम से प्रसिद्ध है। आज से 200 वर्ष पूर्व यहाँ आबादी हुआ करती थी। यहाँ 84 गांव थे जो कि पालीवाल ब्राह्मण जाति के लोगों के थे। रातों रात पूरे 84 के 84 गांव एकाएक खाली हो गए। इसके पीछे अनेकों दंत कथाएं हैं। कहा जाता है कि इसका कारण सालिम सिंह था, जो कि रियासत का दीवान था। वो गांव की किसी ब्राह्मण लड़की को पाना चाहता था। अपनी लड़की की इज्जत बचाने के लिए पूरे ब्राह्मणों ने कुलधरा में एकत्रता की और एक साथ 84 गांव रातों रात खाली हो गए। जाते वक्त उन ब्राह्मणों ने इस जगह को श्राप दिया था। यहाँ पर सूरज छिपने के बाद आना मना है। ऐसा बोर्ड गांव के बाहर दरवाजे पर भी लगा दिया गया है। अब 2 गांव कुलधरा और खांबा गांव पुरातत्व विभाग की निगरानी में है। यहाँ पर रात्रि के समय पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ नोटिस की गई हैं। कहा जाता है कि बच्चों के खेलने की, बाजार के चहल पहल की और लोगों की बातें करने की यहाँ आभासी प्रतीत होती है। जो कोई भी सूर्य छिपने के बाद इस गांव में आया है, उसके साथ कोई ना कोई हादसा हुआ है। समय बीतने के साथ 84 गांव में से 82 गांव तो दोबारा आबाद हो गए, लेकिन 2 गांव कुलधरा और खांबा गांव अभी तक वीरान पड़े हैं। जब ये गांव खाली हुए थे तो कहा जाता है कि लोगों का सामान, उनके कपड़े जो सूखने के लिए बाहर डाले गए थे, रसोई में जो सामान था, बहुत सा सामान वो अपने घरों में ही छोड़ गए थे, जो कि धीरे धीरे लोगों द्वारा यहाँ से उठा लिया गया। अब तो खंडरों के कुछ अवशेष ही बाकी इस गांव में दिखाई देते हैं। दिल्ली की एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी जांच करने वाली टीम भी 2012 में यहाँ आई थी। उसने भी यहाँ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बारे में पुष्टि की है। लोग सूर्य छिपने के बाद इस जगह से दूर रहना ही पसंद करते हैं। बड़ी मात्रा में सैलानी यहाँ पहुँचे हुए थे। उसके बाद हम
आगे और यात्रा करते हुए थार रेगिस्तान में पहुंच गए। जहां पर सबसे पहले हमने जीप सफारी का आनंद लिया। जीप काफ़ी तेज गति से चल रही थी। रेत के टीलों के ऊपर जीप का तेज गति से ऊपर नीचे होना काफ़ी रोमांचक कर रहा था। खड़े नहीं हुए जी, बोलता रहे तो इसके बाद बारी आई कैमल सफारी की। हमने पैरासेलिंग भी की। जीप के साथ बड़े गुब्बारे को बांधकर आपको ऊपर उठाया जाता है और जीप को तेज गति से चलाया जाता है। यह भी काफ़ी रोमांचक कर देने वाला एडवेंचर था। इसके बाद हम लोगों ने ऊंट गाड़ी की सवारी की। यह गाड़ी हमें लेकर दूर अंदर रेगिस्तान की तरफ चल पड़ी।
कैसे बजाते हो? कैसे बजाते हो? सर लोहे का बना हुआ है, ऐसे नहीं बजता, अंदर सांस घुटना पड़ता है, अच्छा, ऐसे नहीं बजता। सैंड ड्यून से सूर्य अस्त देखने का अपना ही अलग मजा था। तकरीबन शाम को 6 बजे सैंड कैंप में हमारी एंट्री थी। राजस्थानी तरीके से हमारा स्वागत किया गया और हमें कैंप के अंदर एंटर करवाया गया। इस कैंप में रिफ्रेशमेंट, डिनर और कल्चर प्रोग्राम इंक्लूड थे। आपको पूरा पैकेज दिया जाता है। अगर आप इस कैंप में रात बिताना चाहो तो उसके लिए अलग चार्जेस हैं, और अगर चाहो तो कैंप में सारा प्रोग्राम खत्म होने के बाद आप यहाँ से 10:30-11 बजे वापस जा सकते हो। उसके लिए अलग चार्जेस होते हैं। हम लोगों ने वापस जैसलमेर ही जाना था, तो जहाँ हमें केवल 10:30-11 बजे तक रुकना था। मीठी भाता करे प्रेम को प्यालो, तो मीठी भाता करी मन है प्रेम को प्यालो। Thank you, sir. Please, actually, dance. शांत बड़वा बेलसबनाती नृत्य करने जा रही स्टील की 4 गिलास पर अंजना शफेरा। अब डिनर का समय हो गया था। डिनर बफे लग चुका था। हमें सभी तरह की राजस्थानी डिशेज डिनर में परोसी गई।
बोल रहा है क्या? दाल भाजी साहब दाल। ये क्या है? बाटी बाटी बाटी? दाल के साथ दाल बाटी, दाल बाटी। चूर के ठंडी बहुत है जलाकर चूर के। आगे। ये क्या है? चूरमा? चूरमा बाटी के साथ? स्वीट है, स्वीट है ये, स्वीट है स्वीट चूरमा। ये शाही पनीर है, खाली चूरमा। गट्टा कड़ी किधर को आ रहा? बस खा लिया खाना। ये खीर है। ये क्या है? खीर 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 वाला खीर डाल दो, उसमें डाल दो। लहसुन की चटनी और ये पापड़ साथ में। पापड़ कौन से? ऐसे खाओ। और ये रोटी रख ला अपनी। रोटी रख ला, 4 रोटी रख दो। एक साथ खाएंगे। अपने ले जाओ। ठीक है जी। सोयाबीन नहीं, जड़ा उत्तों मिलता नहीं।